चाहते हैं कि 29 पंचायत में 4 तारीख से आने वाले अगस्त 14 तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू हो रहे हैं, जिसमें आज सेकंड डे है बनी का। तो हमने जैसा आपको बताया कि 29 प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में सैंक्शन हुए हैं, जिसका 5013 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ है और वो डिफरेंट स्कीम्स में खर्च होगा आने वाले 5 साल में। इसके लिए फार्मर्स को हमने अवेयर करना है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में जो जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उनकी मैं आपको तफसील बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और किस किस्म का पैसा आएगा और फार्मर्स को क्या करना है उसके लिए, उस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके लिए जैसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन। जो हम बीज बोते हैं वो हाइब्रिड भी होता है और देसी भी होता है, जैसे हम लगाते हैं। तो हाइब्रिड सीड जो है वो मैक्सिमम जो है वो महकमा राई वाई हमारा एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड कराता है सभी फार्मर्स को। कुछ हमारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जैसे जिनके पास लाइसेंस हैं वो भी सीड लाते हैं हाइब्रिड और कंपोजिट भी लाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो पूरा सीड प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। इसके लिए हमने फार्मर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं ताकि फार्मर खुद सीड पैदा करे और उसको हमने एक सर्टिफिकेट इशू करना है। वो जो सीड है वो अमंग द फार्मर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उस फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और उन्नत किस्म का बीज जो है वो दूसरे फार्मर्स को भी मिलेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जैसे हमारा है प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग। ये जो मधुमक्खी का पालन है इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट बना है। उसमें क्या करना है हमने कि पॉपुलेशन ऑफ बीज जो है, जो मधुमक्खियाँ उनकी एक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। जैसे इस बार अगर 75 हैं तो वो 3 गुना और बढ़ाने, जिससे एक तो मधु की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, दूसरा उसमें जो वैक्स बनती है, चौथा जो उसकी स्ट्रेंथ है बी कीपिंग की, बी के जो यूनिट है वो भी बढ़ेंगे, जिससे फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगी। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ नीच क्रॉप्स हैं, कुछ नीच फसलें। नीच क्रॉप्स में क्या क्या हैं, जैसे काला जीरा है, जैसे भद्रवाही राजमाश है, जैसे सैफरॉन है, जैसे एलोवेरा है। इस पर भी कुछ प्रोजेक्ट बने हैं। तो इन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से पैसा जो है वो आएगा और फार्मर्स को इसमें रुचि दिखा के इन प्रोजेक्ट्स में आना है और इसमें काम करना है, जिसमें हर एक प्रोजेक्ट में फार्मर्स को 50% सब्सिडी जो है वो मिलेगी। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट वेटनरी साइंस के हैं, कुछ शीप ब्रीडिंग के हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर के हैं और कुछ फिशरी के हैं। इस हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है और प्रोजेक्ट का पैसा जो है वो अलग अलग उसका पैसा है, जिसमें फार्मर्स को अपने यूनिट तैयार करने हैं। जैसे पोल्ट्री का यूनिट है, डेयरी का यूनिट है, जैसे शीप के यूनिट ऑलरेडी जो बनते हैं उस हिसाब से यूनिट बनेंगे। तो नेक्स्ट कुछ हमारे मशरूम की एक प्रमोशन ऑफ मशरूम। हमारे इस एरिया में मशरूम पहले भी हमने एक लॉट लाया हुआ है, जैसे 1000 से 1500 बैग हमने लाए थे। इसके अलावा सेकंड लॉट हमारा एक और आ रहा है, बनी में 1000 बैग फिर आएगा, जिसमें फार्मर्स को आज भी मैंने एक और मीटिंग ली थी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की। तो उन फार्मर्स को हम वो बैग प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सीड ऑलरेडी मिक्स होगा। यहाँ पर आकर फार्मर्स को क्या करना है कि पिछले साल का जो सड़ा हुआ गोबर है वो उसमें साफ करके उसका पाउडर निकाल के, जैसे हम उसका छान के पाउडर बनाते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का एक स्प्रे करके 24 घंटे के बाद उसको दोबारा जब उसमें माइसिलियम रन कर जाएगा बैग में तो उसकी एक लेयर बनानी है। 1 से 1.5 सेंटीमीटर की वो लेयर रहेगी और वो भी फार्मर्स को आगे आके, जैसे एक बैग में एट एन एवरेज 3 से 4 केजी जो है मशरूम निकलती है। तो हम जैसे फार्मर्स को 120 रुपये का जब बैग दे रहे हैं तो 3 से 4 गुना उसकी आमदनी जो है वो 2-2.5 महीने में बन सकती है। कहीं से भी फार्मर्स को 2-2.5 महीने में डबल इनकम नहीं हो सकती है बजाय इस मशरूम की। तो फार्मर्स को उसमें आगे आना चाहिए। और मशरूम में भी जो हमारे जैसे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, तो इसके लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, हम अंधेरे में इसको लगा सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए और अंधेरे में ही सुबह शाम 10-10 मिनट उसमें ऑक्सीजन के लिए हमने दरवाज़ा खुला रखना है। बाकी टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पर आपके साथ है बनी तहसील में। मैं भी आपके साथ रहूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप रख सकते हैं और किसी किस्म की भी मशरूम के लिए अगर कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ हम साथ हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ हमने FPOs बनाने हैं।
300 के आसपास हमने कुछ FPO बनाने हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे राजमाश का हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ डंडी घुटू का इलाका है, हमारे लुआंग का खड़वा का इलाका है, या परिचित सुधार वगैरह हमारे जहाँ राजमाश निकलता है, तो उस राजमाश को एक लोगो मिलेगा भद्रवाही राजमाश के नाम से। तो वो जो ट्रेड होगा, उसका जो पैसा आएगा वो उसमें आपने लोगो लगाना है और उससे भी आप अच्छी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट आएगा हिल गार्लिक का। ये पहाड़ी जो लहसुन है, आने वाले सीज़न में हम लोगों का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो लहसुन में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कि हिल गार्लिक के नाम से वो उसका लोगो लगेगा। और यहाँ का जो प्रोड्यूस है, हम जम्मू कश्मीर के हर कोने, इसके अलावा पूरे इंडिया में भी जहाँ भी उसको ट्रेड होगा उसका हम करेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर फिशरी के कुछ प्रोजेक्ट आए हुए हैं, वो फिशरी वाले भी आपको खुद बताएंगे। बाकी वूल एंड पेल्ट प्रोसेसिंग, शीप का एक यूनिट है। जैसे ऊन की आज कदर नहीं है, ऊन को आप जहाँ काटते हैं वहीं नाले फेंक देते हैं, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे दादा परदादा जो थे, उसके पट्टू बनाते थे, उसके कंबल बनते थे, उसके कोट बनते थे। आज उनकी कीमत एक एक कोट की 10-10 हज़ार है, लेकिन बनाने वाला ही कोई नहीं है। तो इसके लिए हमने उन नौजवान लेडीज़ को, जेंट्स को मोटिवेट करना है, ताकि वो अपना जो कल्चर है उसको कायम रखें और अपनी इनकम को भी जनरेट करें। दूसरी हमारी एक वो पहचान है यहाँ की जो ऊन है। पेल्ट का मतलब है कि यहाँ का ये जो आपका जैसे भेड़ बकरी मर जाती है कोई, या काटते हैं गोश्त के तौर पे, तो उसकी जो चमड़ी है उसको भी बेचते थे पहले। अगर हम उसको एज सच चमड़ी को बेचेंगे तो उसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करके उसको लेदर में कन्वर्ट करेंगे, उसकी जैकेट, कोट या कैप्स वगैरह जो बनती हैं, तो उससे भी उसकी इनकम जो है जनरेट हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा जैसे और बहुत से यहाँ पर प्रोजेक्ट आए हुए हैं कि लेदर में कैसे कन्वर्ट करें, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम। देखिए, एक चैन बनेगी। चैन में क्या होगा कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे। FPO का बनाने का क्या मतलब है कि 300 FPO बनते हैं जैसे हमारी तहसील में, तो एक दूसरे का दूसरे के साथ लिंक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 29 प्रोजेक्ट हैं और हर एक प्रोजेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। शीप का रिलेशन एग्रीकल्चर के साथ है, वेटनरी का एग्रीकल्चर के साथ है। मतलब एग्रीकल्चर एज ए खुद जो है वो एक बड़ा अदारा है, उसके जो छोटे अलायंस डिपार्टमेंट हैं वो भी उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट बने हैं आने वाले 5 साल में 5013 करोड़ रुपया जो वो खर्च होगा, और वो फार्मर्स की फलाह बहबूदी के लिए वो खर्च होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको बताया कि ऑयल सीड का एक प्रोजेक्ट बनेगा। हमारे इस एरिया से तेल की तो पैदावार टोटली ख़त्म हो गई है, सरसों लोग लगाना ही ख़त्म कर गए हैं। तो सरसों पे हमने एक एरिया जो है वो डाइवर्ट करना दोबारा से। सरसों का एरिया, हमारा सनफ्लावर का एरिया, जिससे हमें तेल निकलता था। तो आने वाले टाइम में जो 5 साल है, हमने मिलेट्स पे भी अपना एरिया जो है वो कन्वर्ट करना है। इस साल भी हमारे इस यहाँ बनी में हर एक जोन वाइज जो है वो सीड आ रहा है मिलेट्स का आपका, जिसमें आते हैं हमारे बाजरा है, कोडो है, रागी है। तो ये बीज भी हम फार्मर्स को देंगे। इसके कुछ प्लॉट्स आए हुए हैं, वो हम आपसे लिस्ट बनवाएंगे और एरिया जो है वो एक निर्धारित करेंगे। उस एरिया में हमने प्रायोरिटी पे जो रोड साइड के एरिया हैं, जहाँ हम भी देख सकें, आप भी देख सकें, और आने वाले जो लोग हैं, आने जाने वाले, वो भी उसको देख सकें कि ये जो पुराने ज़माने में जो फसलें होती थी वो दोबारा से लगें। आप सब जानते हैं कि ये जो मिर्च हम खाते थे उससे भूख कम लगती थी, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी। हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं है कि मिर्च होती क्या है। उनको कोडो का पता नहीं है, उनको ज्वार का पता नहीं है, बाजरा का पता नहीं है। उन्हें सिर्फ क्या देखा है, वीट और राइस, यही खाते हैं घर में। मक्की की रोटी भी खाने के लिए वो तैयार नहीं। तो उनको दोबारा से हमने फिर से लाना है, मोटिवेट करना है कि ये जो कोडो मिल्स हैं, या बाजरा है, ज्वार है, या रागी है, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इससे बीमारियाँ कम लगती हैं, इससे हमारे पानी की ख़त्म कम होती है, और ये हमारे इस वातावरण के लिए भी एक इको फ्रेंडली एक क्रॉप है वो। तो यही मैं आपसे आज अपील करना चाहता हूँ कि आपने मिल के इस जो हमारे प्रोजेक्ट हैं इनको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो आपको टेक्निकल गाइडलाइन देगा, काम तो फार्मर्स ने ही करना है, ग्राउंड लेवल पे फार्मर ने काम करना है। दूसरा, हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है वो इंश्योरेंस में भी फिर से दोबारा लौट आया है। हमारी क्रॉप्स जो है उनका इंश्योर होगा।
रिलायंस कंपनी जो है वो आपकी फसलों को इंश्योर करेगी। उसमें क्या करना है, फार्मर्स ने कि प्रीमियम जो है वो जमा करवाना है इंश्योरेंस के लिए। जैसे हम अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं तो साल का प्रीमियम जमा होता है, इसी तरह से फसल का जो बीमा है वो भी होगा। अगर साल में जैसे कोई हेल स्टॉर्म आता है या नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई तूफान आ जाता है उस एरिया में, तो उसमें एग्रीकल्चर बैंक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट विद इन 48 आवर्स में वहाँ पर जाकर ऑन स्पॉट विजिट करेंगे। अगर फार्मर्स का 50% से ज़्यादा नुकसान है तो उसका जो सम एश्योर्ड है उस फसल का वो पूरा कैलकुलेशन करके उसका फार्मर्स को फ़ायदा देंगे। पूरे खर्चे का फायदा। बनी में सेकंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम का एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसमें फार्मर्स आए थे और फार्मर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाई और उनको हमने अवेयरनेस भी दी। ये जो हमारे 29 प्रोजेक्ट हैं एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट के, उस पर भी हमने सभी फार्मर्स से ये रोशनी डाली कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए हैं और फार्मर से ये रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और इसको ग्राउंड लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं।